आपके साथ मैं हूं कीर्तिमान सिंह। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका बेहद स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कूलों में समायोजन के आदेशों के विरोध की। राज्य सरकार ने 260 स्कूलों को मर्ज कर दिया है। इनमें से 200 स्कूल शून्य नामांकन वाले हैं, 14 स्कूल एक ही परिसर में संचालित हैं, जबकि 46 स्कूल आरटीई मानदंडों के अनुसार कम नामांकन और कम दूरी वाले हैं। इन 260 स्कूलों में 29 स्कूल बालिका विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे थे। उन्हें दूसरे शिक्षा वाले विद्यालयों में मर्ज किया गया है। इस मामले में शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि स्कूलों के मर्जर से बालिकाओं को दूसरी जगह और दूर के स्कूलों में प्रवेश लेना होगा, जबकि वास्तविकता में एक ही परिसर में चल रहे एक से ज्यादा विद्यालयों में अध्ययन करने वाली छात्राएं स्कूल मर्जर के बाद भी उसी परिसर में ही पहले की तरह पढ़ाई करेंगी। दिलावर का कहना है कि स्कूलों को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का तर्क है कि इससे विद्यालय के संसाधनों और शिक्षकों का सही तरीके से सदुपयोग हो सकेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही कुछ विद्यालय ऐसे भी थे जिनमें नामांकन शून्य या बहुत कम था। ऐसे विद्यालयों को भी निकटवर्ती विद्यालय में समायोजित किया गया है ताकि इन कम नामांकन वाले विद्यार्थियों में पदस्थापित शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जा सके। दिलावर का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि प्रदेश की शिक्षा बेहतर हो और स्कूलों में विद्यार्थियों को समुचित संसाधन उपलब्ध हो। इधर कई जगहों पर स्कूलों के समायोजन का विरोध भी शुरू हो गया है। कई जगहों पर समायोजन के विरोध में तालाबंदी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि राज्य सरकार का यह फैसला कितना सही है और कितना गलत है। समायोजन को लेकर के राज्य सरकार के दावों में कितना दम है और विपक्ष के आरोप कितने सही हैं। समायोजन के फैसले से व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी या फिर बिगड़ेगी? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो देखिए, स्कूल मर्ज करने के विरोध में अब तालाबंदी भी हो गई है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दल तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ ही शिक्षक भी इस विरोध में लगातार कह रहे हैं कि देखिए, बेटी पढ़ाओ का नारा तो सरकार ने दिया है, लेकिन कैसे बेटियां पढ़ेंगी जब बेटियों के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और सुविधा के नाम पर इस तरीके से अव्यवस्था फैलाई जा रही है, तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी? इस पर तमाम सवाल हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा विभाग ने जो 259 स्कूलों को मर्ज किया है, 259 स्कूलों का मर्जर हुआ है, स्कूलों के समायोजन पर आखिरकार क्यों नहीं सवाल उठाए जाए? कांग्रेस के निशाने पर अब राज्य सरकार है और लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। शिक्षक संगठनों ने फैसले का खूब विरोध हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से तालाबंदी कर दिया गया है। स्कूलों के सामने जो शिक्षक हैं अब तख्ती बैनर लेकर के सरकार के इस मर्जर वाले फैसले को लेकर के विरोध जता रहे हैं। स्कूलें जो मर्ज करने के विरोध में तालाबंदी लगातार किया जा रहा है, समायोजन का विरोध हो रहा है, स्कूलों पर ताला लगा है और 545 और 440 बेटियों वाली 2 स्कूल जो बंद किए गए हैं, उसके खिलाफ लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो इतनी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भजनलाल की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार को कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कहती है, बेटी पढ़ाएंगे कैसे जब स्कूल ही नहीं बचेंगे? बेटियों के लिए अलग से स्कूल ही नहीं बचेंगे जिनमें बेटियां अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करती हैं। बेटियों के लिए अलग से वहां पर छात्राओं के लिए विशेष वहां पर पढ़ाई की जाती है और उसी स्कूलों को बॉयज स्कूल में जब मर्ज किया जाएगा तो आखिरकार बेटियां पढ़ेंगी कैसे जो है बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा? 259 स्कूलों को मर्ज किया गया है और इसी मर्जर का विरोध राजस्थान में लगातार किया जा रहा है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में एक तरीके से कहिए सियासत में इस मुद्दे को लेकर के अब भूचाल लाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी खूब इसका विरोध कर रही है। एक तरफ हमने देखा कि जेलों को जिस तरीके से संभागों को भंग किया, उस पर कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम सवाल उठाए थे राजस्थान में, और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बैठे बैठाए जो है मर्जर वाले मुद्दे को लेकर के एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सरकार को अब घेर रही है। स्कूलों के समायोजन पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी घेर रही है बल्कि अब शिक्षक भी इसके विरोध में उतर आए हैं। समायोजन को लेकर के राज्य सरकार के दाव में कितना दम है? हालांकि
शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देखिए बेहतर प्रशासन के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए इन स्कूलों का मर्जर किया है ताकि शिक्षकों को एक जगह ही समायोजित किया जा सके, व्यवस्था अच्छी मिले। कोई हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हम बेटियों के लिए स्कूल जो चल रहे थे, जो स्कूल 2 स्कूल थे उनको बंद करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। हमने तो सिर्फ समायोजन का फैसला व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही है इस पर, यह भी सोचने वाली बात है। इस पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों इस फैसले का विरोध हो रहा है। राजस्थान में जब समायोजन के लिए सरकार कह रही है और मर्जर कर रही है, तो आखिरकार इस मर्जर में क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत दिख रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों इस पूरे फैसले का विरोध कर रही है? और बीजेपी के मेहमान से हम पूछेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल सरकार, आखिरकार जो सवाल उठ रहे हैं कि ये वाजिब है, न कि सिर्फ शिक्षक उठा रहे हैं, अभिभावक भी उठा रहे हैं कि 2 बच्चियों का स्कूल जो चल रहा था छात्राओं का, उसको मर्ज करने की आवश्यकता क्या थी? 259 स्कूलों में आप अलग से भी व्यवस्था कर सकते हैं भैया, अलग से भी वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है, तमाम प्रबंधन हो सकते हैं, तमाम प्रबंधन हो सकते हैं। उसको समायोजन करने की आवश्यकता क्या थी? क्या सरकार के पास इतना बजट नहीं है क्या? क्या सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है क्या? संसाधन नहीं है क्या? अगर संसाधन नहीं है तो आप उस संसाधन को लाइए। मर्जर करने की आवश्यकता ही क्या है? क्या बजट बचाने की कोशिश हो रही है इस तरीके से करके? तो तमाम सवाल जो हैं इस वक्त उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उठा रही है, राजस्थान की सरकार उठा रही है, और छात्राओं के अभिभावक भी उठा रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षक भी उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। देखिए, अटल खंडेलवाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। अटल जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अनुश्री जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं। और विपिन प्रकाश शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शिक्षक नेता हैं। सबसे पहले विपिन प्रकाश जी, आपके पास ही आऊंगा। शिक्षक इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं सर? और जरा जानकारी दीजिए कि ये मर्जर जो हुआ है 259 स्कूलों का मर्जर करने का जो फैसला लिया गया है, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए कितना घाटा साबित हो रहा है जिससे कि इसका विरोध हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक इसका विरोध नहीं कर रहे, आम जन इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने लिखा अपने ऊपर आदेश में कि शून्य नामांकन, हमने देखा है कि तालाबंदी करके बाहर विरोध जताया जा रहा है। शून्य नामांकन तथा एक ही परिसर में चलने वाली संस्थाओं को बंद कर दिया गया है। जब बात खुली, अभी आपने कहा 269 का किया, इससे पहले भी 150 का किया, कोई 400-450 स्कूलों का बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। अब जब बात खुली तो इसमें जिन बालिका स्कूल है जहां 150 से ऊपर का नामांकन है, उनको भी बंद कर दिया गया। सिंधी स्कूल है, उर्दू स्कूल है, उनको भी बंद कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? किस अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पे इनको बंद किया गया? अब विरोध चालू हुआ है, बालिकाओं ने, बच्चियों ने सड़कें रोक ली है, तो इससे सरकार की किरकिरी हो रही है। मैं तो ये कहूंगा, जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के सरकार को दी वो सरासर गलत है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और स्कूल बंद करने से नहीं होगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। सरकार का मतलब होता है लोक कल्याणकारी संस्था। लोक कल्याण में आप ये नहीं देखोगे कि 10 बच्चे हैं कि 20 बच्चे हैं कि 25 बच्चे हैं। आप वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो तो निश्चित रूप से वहां बच्चे आएंगे। ठीक है, एक बार डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। विपिन जी, आऊंगा आपके पास। चलिए अटल जी के पास चल लेते हैं। अटल जी, क्या बीजेपी के नेता और सरकार को ये नहीं लग रहा है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, मर्जर करने की स्थिति क्यों आ गई है? क्या सरकार की मंशा ये नहीं है क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, मर्जर करो, पैसा बचाओ, बजट बचाओ? देखिए, ऐसा नहीं होता है। सरकार अपने संसाधनों से चलती है। और जहां तक बात है कि ये बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं कि बंद कर रहे हैं, एक भी स्कूल को बंद नहीं किया गया है। गुणवत्ता अच्छी रहे स्कूल की, इसके लिए कार्य किया गया है कि भाई व्यवस्था अच्छी रहे, गुणवत्ता अच्छी रहे। तो नहीं, मर्जर तो हुआ है ना अटल जी, मर्जर करने का फैसला तो सरकार ने लिया है ना। तो सवाल इस पर है कि मर्जर आखिरकार क्यों किया जा रहा है? क्या वहीं पर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर देगी क्या? तो बंदी हो गया, वो जिंदा रहेगा क्या? वो कागजों में विपिन जी, आ रहा हूं आपके पास।
विपिन जी आज आऊंगा, 70,000 बोलने स्कूल से है, क्या आपने होगा? एक 450 ओपन बंद कमेंट ले कर लेते दिए। हैं, उसके बाद विपिन जी आऊंगा आपके तो पास। आप सुनो तो सही, बंद हाँ। नहीं, उसको तो समन्वित सर वो किया बंद ही है। तो हुआ। आप नहीं, उसको वही ढंग से समायोजन सोचिए। की बात कर और रहे बंद हैं क्या अटल जी, एक समायोजन वाली बात कर रहे हैं कि समायोजन आखिरकार करने की क्या जरूरत है, वहीं पर आप इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर समायोजित, दीजिए। एक बात बंद बताइए, नहीं के बंद नहीं, आप बंद ही हो गए बताइए वो स्कूल तो। कि जहां पर, एक बात बताइए हाँ। कि मेरे को इनसे ही पूछता हूं आपको जी। कि आपके पास में यदि मतलब कोई ऐसी स्थिति पड़ती है कि जहां पर आपको लगता है कि भाई मैं ये एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मेरे दोनों बच्चों को भेज सकता हूं, एक ही स्कूल के अंदर भेज सकता हूं, एक ही वक्त पे भेज सकता हूं, और उसके लिए आप दो स्कूलों को थोड़ी चुनते हैं, दो बच्चों के लिए दो अलग अलग स्कूलों को चुनते नहीं हैं तो क्या? आप दोनों स्कूल को बनाइए ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सरकार की कीजिए ना। व्यवस्था है। आप सुनिए, अरे देखिए, अटल जी, आप दोनों स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल इक्वल डेवलप कीजिए, और भी संसाधन बढ़ेंगे, और भी बच्चे आएंगे। समझोगे तो आप समझ भी मैं नहीं एक छोटा पाओगे। सा उदाहरण देता हूँ, आप राजधानी केवल का स्कूल। ठीक है, राजधानी अनुश्री में जी से एक इसको कमेंट ले उदाहरण लेते हैं, देता उसके हूँ, बाद डिबेट की मेरी शुरुआत बात करते सुन हैं। लीजिए विपिन जी, अनुश्री जी, फिर आप बनने के बोलिए लिए ना। कांग्रेस पार्टी तो फार्म हाउस को वहां लगाया पर गया, बोलते ही विरोध रहोगे, करने का। 35 बोलते लाख ही से रहोगे, बिल्डिंग बन उसका गई तो कोई, ठीक है, और स्कूल को नहीं बंद नहीं, कर दिया, आप दोनों 35 के लाख पास तो आऊंगा, बेकार गए। दोनों लोग पास आऊंगा, एक ओपन कमेंट जहां ले पर लेते हैं एक कांग्रेस भी पार्टी से। रजिस्ट्रेशन अनुश्री नहीं जी, है या दो रजिस्ट्रेशन है, वहां पर बच्चे का डेवलपमेंट भी नहीं ठीक है, होगा। अटल जी आ रहा हूं आप आपके पास। बताइए, जहाँ शून्य स्कूल है, अनुश्री जी, शून्य आवाज मिल बच्चों पा का रही है क्या आपको? रजिस्ट्रेशन है, जी तो बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज आ बोलिए, रही है। कांग्रेस मेरे को पार्टी क्या बड़ी पक्ष है हंसी इस आ वक्त? रही है क्योंकि मेरे भाई अटल किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। कौन सी गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, एक बार ये बताइए। ये कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं की तो मर्ज तो करी है ना, मर्ज करने में तो और बंद करने व्यवस्थाएं में। अच्छा, एक बात बताइए, यदि किसी आप को मेरे को एक बोलने शिक्षक मिलते दीजिए। हैं और आप चार शिक्षक मिलने आप लग मेरे को जाए आप तो मेरे को अच्छी बात बोलने है या नहीं? दीजिए। अटल जी बोल लेने दीजिए, भारतीय आपके जनता पास पार्टी आऊंगा, की ये समस्या आपको है क्या समय कि वो दूंगा मैं। बात सुन नहीं सकती और सामने वाला बोले जवाब बोलिए दो। अनुश्री जी, बोलिए। सुनिए, नहीं, ऐसी आप क्या बोलिए, जरूरत आ बोलिए। गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि इन्होंने एक साल में 450 स्कूल बंद किए हैं? क्यों किए? पिछली जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तब भी इन्होंने 22,204 स्कूल बंद किए थे समन्वय के नाम पे। ये कौन सी जो गुणवत्ता बढ़ा रही है, एक बार मुझे आप इनसे जवाब लीजिए कि कौन सी गुणवत्ता बढ़ा रही है? बालिकाओं के साथ किस तरीके से उनकी जो शिक्षा है उसको लेके ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। कौन सा समन्वय बढ़ा रहे हैं, कौन सी गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, किस अधिकारी की रिपोर्ट पे ये चीजें बंद कर रहे हैं? एक तो पहले ट्रांसपेरेंसी डेटा होनी ठीक चाहिए। करिए, 22,000 मैं का कौन मानती सा हूँ फिगर यदि लाए हो सरकार आप? कोई स्टेप ले रही है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिना नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंसी के हाँ आपने ट्रांसपेरेंसी कभी है ना, आप हम स्कूल बंद बताकर कर ही दिए, तो कर रहे हैं। किस कारण से किए आपने? अरे एक साल बताकर में ही तो कर रहे हैं कि 750 भाई स्कूल जहां बंद पर किए हैं। रजिस्ट्रेशन शून्य आप है किस या अच्छा 10 किस एजेंडे से है करना ना, चाहते 1 से हैं? 10 है, पिछली बार सारी चीजें हमने 67 स्कूल है जो कि जीरो रजिस्ट्रेशन पे, 1 से 10 के बीच में रजिस्ट्रेशन वाली स्कूलें हैं। बहुत सारे इश्यूज है एक ही प्रमाइसिस में, अटल जी, आप ऐसे दो नहीं चल समस्या स्कूलों पाएगा। के बताइए ना। लिए अटल जी, आपने शिक्षक। जो अटल जी, ऐसे नहीं मर्कजी होगा। किया उस चीज का। अनुश्री जी को मैंने कहा बोलने के लिए, कांग्रेस पार्टी की पक्ष रख रही हैं, आप बीच में घुस जा रहे हैं। आपके समय में मैं आऊंगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा, उनका अपना पक्ष रख लेने दीजिए। चलिए ठीक है, अनुश्री जी बोलिए। मैं सिर्फ इनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि कौन सी गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं? पहले की सरकार में भी इन्होंने बंद करी, तब हमने हमारी सरकार में हिंदी मीडियम स्कूलें भी खोली 1500, और 367 स्कूल हमने अंग्रेजी माध्यम की खोली। आज इन्होंने साल भर हुआ है, चाहे इनकी सरकार की नीतियों पे काम ले ले तो इन्होंने काम नहीं किया। आज ये विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? एक साल में इन्होंने 450 स्कूल बंद किए। आज ये अभी एक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं की, तो मर्जर किसको कहते हैं? आप बजट को बचा रहे हैं, आप मर्जर बंद बजट को को कहते बचा हैं। रहे हैं। हाँ, यही डेफिनेशन बता दीजिए। चलिए अटल जी, आप यही डेफिनेशन बता दीजिए। आप कह रहे हैं बंद नहीं किए, मर्जर कर रहे हैं, तो हाँ। मर्जर करने का मतलब क्या है? ठीक। आप दो स्कूलों आप को एक ऐसे- स्कूल कर दे रहे हैं, दो स्कूलों को एक में मिला दे रहे हैं, यानी कि वो दूसरा स्कूल जो है वो तो चला गया। जो बालिकाओं के लिए समझिए। 2 स्कूल जो बंद किए हैं आपने, इस उसके बारे बात में को आपके पास समझिए, हाँ। मर्जर का क्या मीनिंग होता है, बंद का क्या मीनिंग होता है, मर्जर का। बंद हाँ। मानी एक अगर स्कूल को मैं बंद कर देता हूं अरे तो जो उसके हमारे पास जितने सूचना है अटल जी, सुन उसमें तो दो लीजिए, अब दो आप मेरे को बच्चियों वक्त के दीजिए 2 ना। छात्र स्कूलें आप बंद मेरे कर दी वक्त गई हैं। देखिए, आप मेरे को बोलने का वक्त दीजिए और उसको ढंग से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझाइए बंद ढंग का से। मतलब होता है कि उसके अंदर शिक्षक भी चले जाए, बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं रखे, और जो कार्मिक है उनको भी हटा दिया जाए, इसको कहते हैं बंद। और एक होता है दो स्कूलों को मर्ज करना, कि वहां पर जितने भी बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जहां उस स्कूल में हुआ है तो दूसरे में हो जाए।
दूसरा जितने शिक्षक उसके लिए थे स्कूल के, दोनों के शिक्षकों को एक जगह सम्मिलित कर दिया इसकी जाए। जरूरत बात क्या तो है? वही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में ढाक के कमी तीन आती है, बात तो स्थिति। मैं बता देता हूँ, ढाक के मैं- 3 बात अब स्थिति। देखिए, अब मैं कह रहा हूं फिर कि आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे को दूसरे स्कूल का भी बोलने- डेवलप कर दीजिए, देखिए, वहां मैं पर जब बोलता दूसरे हूं, स्कूल में व्यवस्था खड़ी आप कर भी बोल दीजिए। रहे हैं, वो कांग्रेस भी बोल रहे हैं, तो 2 मिनट आप चुप रह जाइए। बोलिए। 2 ही तो मिनट मांग रहा हूं आपसे। बोलिए। मेरा देखिए ऐसा है हाँ। कि जब मान लो कहीं शिक्षकों की कमी है किसी स्कूल के अंदर, कहीं पर प्रशासन की कमी है, किसी स्कूल के अंदर विद्यार्थी कम है, तो 2 स्कूल जहां पर कि एक में मान लो 5 विद्यार्थी है और एक में 50 विद्यार्थी है, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों में 55 विद्यार्थी हो गए। शिक्षक जहां मान लीजिए 4 शिक्षक थे, 8 शिक्षक हो गए। सारे, अगर कोई शिक्षकों की कोई कमी थी वो सारी उसमें प्रावधान हो गई। उसके स्कूल आज अगर कल रजिस्ट्रेशन उस स्कूल में ज्यादा हो जाएगा तो वो भी ओपन हो जाएगी, उसमें कोई इशू थोड़ी है। और देखिए जहां तक बालिकाओं की भी 2 बच्चों एक की मिनट, अगर एक स्कूल मिनट, अटल जी, आप कह रहे हैं वो भी तो ओपन हो उससे क्या जाएगी? डेवलपमेंट होगा उस बच्चे का? आप बता दीजिए। 5 नहीं, ओपन हो जाएगी और ओपन होगा, इसमें इसमें कब ओपन होगा? ये कोई जुमला है क्या? क्या कि ओपन हो जाएगी? अरे भैया, आप लोग जो क्या मर्जर हो करने जाएगी? की स्थिति हम ये कह में रहे जो हैं, ला दिए हैं रजिस्ट्रेशन स्कूलों अगर को, वहां पर भारतीय जनता अगर पार्टी की सरकार है, आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देना चाहिए वहीं पे, ना कि उसको मर्जर कर देना चाहिए। यही तो सवाल है सर। विपिन जीरो जी। माने जहां जीरो रजिस्ट्रेशन है वहां पर विपिन नया जी। डेवलपमेंट कर देना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो आप? विपिन जी, आपको आवाज वहां मिल पर पा रही क्या है? जी, आ मैं रही है। हाँ, एक शिक्षक होने के नाते आपने वाजिब सवाल उठाया कि आप वहीं पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। जो छात्र स्कूल है, जो जिसका मर्जर किया जा रहा है, 259 स्कूलों का मर्जर करने का फैसला जो सरकार ने लिया है, क्या 259 स्कूलों में राजस्थान की सरकार नई व्यवस्था नहीं खड़ी कर सकती है? सर, मैं आपको बिल्कुल कर तो सकता। आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक स्कूल पे बोलूं। मैं 2 या 3 स्कूलों पे आपको बता देता बोलिए, हूं। बोलिए विपिन जी, बोलिए। राजधानी में एक स्कूल है, पीएस संजय नगर, 163 का नामांकन है। ये कह रहे हैं 0 नामांकन में बंद कर दी। उस स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, दूसरे स्कूल में टेम्परेरी शिफ्ट किया, उसकी बिल्डिंग 35 लाख में बन गई। अब इन्होंने उसको मर्ज कर दिया, 35 लाख रुपए बेकार चले गए। उसको राजीव नगर भट्टा बस्ती में मर्ज कर दिया। 163 बच्चों को 0 नामांकन का है। जोधपुर में बच्चियां सड़कों पे बैठी हुई हैं 2 स्कूल की, है ना। अजमेर में भी ये हो रहा है। तो 0 नामांकन होता तो फिर वो स्कूल के बच्चे क्यों बैठे हुए हैं? और ये कहाँ का न्याय है कि आप उसको बंद कर दोगे? नहीं, नामांकन 0 हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। आप प्रयास करेंगे कि ये दिखा देंगे भैया 0 नामांकन हो रहा है इसलिए हम मर्जर कर रहे हैं भैया। आप उनको भरने की बजाय मर्ज करके पोस्टें तोड़ रहे, इससे शिक्षकों की पोस्टें तोड़ेगी। आरटी ये कहता है 1 किलोमीटर की परिधि में एक स्कूल होना चाहिए। अब ये जब मर्ज होगा वहां 1 किलोमीटर की परिधि में शिक्षक उपलब्ध होगा क्या? महात्मा गांधी स्कूल गत सरकार ने खोले, हिंदी मीडियम बंद करे, जिससे गांवों में जो बड़े स्कूल थे उनको अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया। बालिका शिक्षा का ड्रॉप आउट हो गया। करीब 6 लाख नामांकन कम हो गया राजस्थान में, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे थे वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। हाँ। आप स्कूल बंद कर रहे हो तो 2 किलोमीटर ये बच्चा भी नहीं जाएगा, ये ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा। उस सरकार की नीतियों की आलोचना हुई, आपको लेके आए सरकार में, तो आप भी वही काम कर रहे थे। ये तो तर्कसंगत है नहीं ना। जब महात्मा गांधी की बात होती थी आप कहते हो कि उन्होंने गलत किया, जब अपनी बात होती है तो आप उसी बात को तर्कसंगत सही ठहराते हो। कहीं तो एक पक्ष लेना पड़ेगा। हाँ। शिक्षक है, अटल जी जवाब दीजिए। बिल्कुल ये तर्कसंगत नहीं है कि भैया कि नामांकन शून्य है तो स्कूल बंद कर देते हैं। अरे भाई, नामांकन शून्य है तो आपकी सरकार, आपके प्रशासनिक अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखिए, इन्होंने कहा कि एक इस भट्टा बस्ती के अंदर मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 500 बच्चों का है और संजय स्कूल है, उस संजय जो इन्होंने बस्ती बताई वहां पर स्कूल के अंदर 163 बच्चे हैं और वो भी अभी टेम्परेरी किसी एक रेंट पे ली हुई बिल्डिंग में चल रही है। अब यदि वहां पर अगर 200 बच्चे हैं, यहाँ 500 का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, हाँ। दोनों के किलोमीटर अगर 1-2 किलोमीटर में ही है तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। इसमें क्या मतलब सरकार गलत कर रही है? हाँ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आगे स्कूल नहीं खोले जाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं या शिक्षकों को कम करेंगे। हाँ। ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। ठीक है। हम ये कि पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित कर रहे हैं हम कि हाँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीचर जहां पर अधिक है उसको दूसरी जगह
पर जहां जहां वास्तव में रिक्वायरमेंट है, बच्चे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, बच्चे कम है, और पास में ही बच्चे थोड़े से इस साइड में लिए जा सकते हैं, तो एक इसको कहते हैं समन्वयित करना, व्यवस्था को समन्वयित अब करने बताइए के अनुश्री जी, बाद बच्चे सड़कों अनुश्री पर लाया जी, जाता है। ये कह रहे हैं, अटल जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि देखिए हम व्यवस्था को सही कर रहे हैं, व्यवस्था को सही कर रहे हैं। अनुश्री जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बिना के साथ किसी भी चीज को आप बढ़ा ही नहीं सकते ठीक है, हो। बिना तो बात की जो कांग्रेस करके पार्टी गई जो है मुद्दे को उठा रही है, उसको हम व्यवस्था को सही करने कर की रहे हैं। कोशिश अनुश्री जी कर रहे आवाज हैं। मिल पा रही है क्या आप मेरी? अनुश्री जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, अनुश्री जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद। विपिन जी ये कह रहे हैं व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। अरे ऐसी कैसी व्यवस्था सही कर रहे हैं कि स्कूलों को एक तरीके से 2 छात्राओं के स्कूल बंद होने की खबर आ रही है, मर्जर की खबर आ रही है। सर, अगर व्यवस्थाएं सुचारू सही होती तो बच्चे सड़कों पे नहीं आते। आप देख रहे हो जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, सभी जगह बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, वहां संख्या ज्यादा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऊपर हेडिंग शून्य नामांकन लिखने से स्कूलों में शून्य नामांकन नहीं है। अगर शून्य नामांकन होता तो वो बच्चे सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार नहीं सर, कार्रवाई करे जिन्होंने विपिन शून्य जी नामांकन करके शून्य सरकार नामांकन को हो रहे रिपोर्ट पेश हैं करी तो है। ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि नामांकन वहां पर सही से हो और बच्चे वहां पर स्कूल जाएं। ये भी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का ही एक तरीके से आईना है ये, कि शून्य नामांकन आखिरकार क्यों है, कौन जिम्मेदार होगा उसका? मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी विपिन जी, आपसे बात कर रहा हूं। शून्य नामांकन के स्कूल वहां हैं, जब अगर राजस्थान में बात करें तो करीब 7,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एकल टीचर है। जब एकल टीचर होगा और क्लासें 5 होगी तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? 3,500 स्कूल ऐसे हैं जहां शून्य टीचर हैं, वहां प्रतिनियुक्ति पे भेजा गया है, वहां टीचर की पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है, तो वहां बच्चा कितने दिन रुक पाएगा? 10 बच्चों से स्कूल चालू होता है, आप वहां दूसरा टीचर भेजोगे तभी तो वो स्कूल लगेगा। आप उसको मर्ज कर दोगे, बंद कर दोगे तो टीचर कैसे रुकेगा? और ये कोई प्रोडक्टिव नहीं है शिक्षा, लोक कल्याणकारी संस्थान है, सरकार का विषय है। कम बच्चे हैं तो भी आपको बताइए टीचर अटल जी, उपलब्ध कराना ये तो पड़ेगा बच्चों शिक्षकों को का पढ़ाने दर्द है, के आप लिए। सुन ही रहे ये हैं। नहीं कि विपिन 1,50,000 प्रकाश उनको शर्मा पढ़ा जी एक दोगे, शिक्षक हैं, impossible नहीं है। शिक्षकों 1,50,000 के पद है दर्द को विभाग में खाली, बता रहे हैं उनको अटल भरा जी। जाएगा तभी बच्चों को रुक पाएंगे। अटल जी, उन्होंने शिक्षकों के दर्द को आप देखिए, सुन ही रहे हैं। डीपीसी नहीं हो रही है विभाग में। बिल्कुल सुन रहा हूं। देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि 5,000 जहां आप खुद समझिए, इन्होंने ये खुद ही आकलन कर रहे हैं कि 5,000 जगह वो एकल शिक्षक है, 5-7 हजार स्कूलों में 3,000 3,500 में शून्य शिक्षक है, वो प्रतिनियुक्ति पे गए हैं। ये सब बेसिकली यही इसे ही कहते हैं समन्वय, कि भाई समन्वयन करने से पता चलता है कि कहाँ क्या कमी है, क्या सुधार लाया एक जा सवाल और सकता है, उठा रहे हैं कितना विपिन जी, बजट हो सकता अटल है। जी, और अटल जी, तो ये सारी जो एक व्यवस्था वाजिब है, सवाल मुझे उसको जो ये आपने विपिन प्रकाश जी उठा रहे हैं। नहीं फैलाए। अटल जी एक सवाल हाँ, मेरा भी बताइए, इसमें जोड़ बताइए। लीजिए। विपिन प्रकाश जी जो सवाल उठा रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि भाई शून्य नामांकन वाले स्कूलों को वहां पर मर्ज किया जा रहा है, इस बाबत फैसला लिया गया है, ये शून्य तो या बताइए, कम? शून्य नामांकन वाले स्कूलों में नामांकन ज्यादा कराने की और साथ ही साथ बच्चों को वहां पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की, शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे समझिए तो कि आप यदि मानेंगे ना कि ये लापरवाही है? पिछली ऐसे समझिए, शिक्षा वो विषय है जिसमें एक परिवर्तन को ठीक करने में समय लगता है। तो जो कांग्रेस राज के अंदर बहुत ज्यादा अनियमितताएं हुई, भ्रष्टाचार हुआ, और जहां प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्कूलों में नीचे आ गई, उनका प्रशासनिक जो स्तर है वो कमजोर हो गया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया, उसके लिए जो अरे तो अटल जी, आपकी सरकार को मौका मिला है ना, ठीक कीजिए ना सर। ठीक कर रहे हैं। अटल जी, आपकी सरकार को मौका मिला, ठीक करेंगे, कब ठीक करेंगे? अब तो आपकी सरकार है, वो भी एक ही इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है अटल जी। डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे नहीं होता है कि 1 मिनट में कुछ भी हो जाए, पहले उसको समझा जाता है,
पूरे सिस्टम को ढंग से समझने के बाद ये निर्णय लिया गया कि समन्वित करो, उससे ये पता चलेगा कि कहां पर किस तरीके से बजट ठीक का ठीक ठीक निर्धारण ठीक। हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके, हाँ शिक्षक बढ़ाए जा सके, नई स्कूलें खोली जाए, गुणवत्ता अच्छी की जाए पढ़ाई की। केवल ये अंग्रेजी हिंदी ये सब है ना, नोटंकियां नहीं, वास्तव में केवल बोर्ड टांगने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। चलिए ठीक है, भारतीय अनुश्री हमारे जनता साथ जुड़ गई पार्टी एक बार फिर से। को अनुश्री, गुणवत्ता के रूप कांग्रेस पार्टी देखिए, ये कह रहे हैं, अटल जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है देखिए कोई मुद्दा है नहीं, और इस तरीके से भ्रांति फैलाई जा रही है, भ्रांति सिर्फ फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या पक्ष रखती है? कह रहे हैं ये हम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं, और इसमें भी भ्रांति फैला रही है कांग्रेस पार्टी। कौन सी व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं? वापस मेरा सवाल यही है, यदि कांग्रेस पार्टी कर रही है तो वो बच्चियां, बालिकाएं कौन है जो धरने पे अभी बैठी है? विपिन जी ने बताया ना कि बताती अब फिर 3000। अटल जी आप बोल लेने दीजिए, आपके बारे में वो बोलने नहीं बोल रही दीजिए, हैं, आपके मेरे को बारे में बोलने बोलेंगे आप दीजिए। जब आप अपने बारे में बोलिएगा। वो थे नहीं तो इसलिए बता रहा हूं उनको। नहीं, आप मत बताइए, आप मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बात मैंने बोलिए शांति अनुश्री, से- बोलिए। अच्छा आप बोलिए प्लीज। दूसरी चीज ये बात कह रहे हैं कि हम मर्जर कर रहे हैं, हमने बंद नहीं किया। मर्जर भी कब सरकार करती है? आज इनकी डबल इंजन की सरकार है, हाहाकार करते हुए ये आए सरकार में कि हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। आज डबल इंजन की सरकार को ऐसी क्या कमियां पड़ी है कि इन्होंने साल में 450 स्कूलें बंद कर दी? किस कारण से की? मर्जर का भी एक दायरा होता है। आज ये कह रहे हैं कि जीरो रजिस्ट्रेशन है, आप क्यों डेटा नहीं देते कि इस स्कूल में जीरो रजिस्ट्रेशन है? आज आप मर्जर कर रहे हैं तो उस बच्चे का क्या होगा कि आपने जिस स्कूल से दूसरी स्कूल में मर्जर किया है वो कैसे वहां जाएगा, किस तरीके से स्टडी करेगा? आप उसी जहां जिस स्कूल को आपने बंद किया है, आप जिस स्कूल का 100 स्कूल में मर्जर कर रहे हैं, आप उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दीजिए ना। यदि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कमी नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, क्यों आप वहां पे जो है वो टीचर्स की फैकल्टी को नहीं बढ़ाते हैं? क्यों आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते हैं? आप कह रहे हैं कि वहां पे जीरो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आप एक बार साक्षरता की दर उठा के देखिए, गांव का बच्चा भी स्कूल पढ़ने जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते। आप इस पे सर्वे कराइए कि इस सरकारी स्कूल में क्या टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं? सरकार को उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि स्कूल्स में मर्जर करने की जरूरत है। आज एक गांव का बच्चा दूसरी जगह कैसे जाएगा स्कूल में? आप मुझे ये बताइए। आप उसी जगह पे उस चीज को डेवलप कीजिए ना। महिला जो बालिका स्कूल थी उनको बंद करने की क्या जरूरत आई थी सरकार को? आपको उस पर डेवलपमेंट करना चाहिए था। आपको उसमें कल्चरल एक्टिविटी, आर्ट एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए थी, ताकि बालिकाओं को प्रोत्साहन मिले, ताकि वो जो एक गांव परिवेश से लोग आते हैं वो आगे बढ़े और बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिले। लेकिन मर्जर का तो मेरे को कोई सवाल नहीं दिखता। सीधा सीधा अगर मैं कांग्रेस पार्टी से भी हटके बात करूं तो सरकार मर्जर भी कब करेगी? जब उनके पास बजट की कमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, टीचर्स की कमी हो। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कर रही है? ये तो सवाल जनता भी देख रही है, और जवाब तो ये दे ही रहे हैं कि हमने बताइए अटल जी, ये तो शर्म करने वाली बात है ना प्रशासनिक अधिकारियों की। भैया जीरो रजिस्ट्रेशन, बीएससी क्या कर रहे हैं, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है भाई? जीरो रजिस्ट्रेशन क्यों है? आखिरकार जीरो नामांकन, ये तो सरकार की विफलता है ना। ये तो दिखाता है कि सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इतने उत्तरदायित्व नहीं है, इतने अलर्ट नहीं है कि स्कूलों में जीरो रजिस्ट्रेशन वाले स्कूल अभी संचालित हो रहे हैं, और उस पर सरकार ये कह रही है कि देखिए जीरो रजिस्ट्रेशन है, गाजे बाजे के साथ मीडिया के सामने आकर के कि जीरो रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इसलिए हमने मर्ज कर दिया। देखिए बात ऐसा है कि अब आप की मर्जर को आप अगर व्यवस्था का पार्ट नहीं मानते हो, और ये केवल एक बात पर कि आपके पास बजट कम है और इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, ये नहीं है बात। ये जीरो रजिस्ट्रेशन जो हुए नामांकन अगर जीरो है, वहां इसलिए है कि वो इनकी जो हिंदी मीडियम स्कूलों के ऊपर जो बोर्ड टांग के इंग्लिश मीडियम किया गया, और वो भी अव्यवस्थित तरीके से। सीधा कोई बच्ची 8वीं क्लास में या बच्चा 8वीं क्लास में, उसको 9वीं क्लास में कर दिया, इंग्लिश में पढ़ो। वो बेचारा, उसके माँ बाप क्या करेंगे? एक बार फेल होएगा, दूसरी बार छुड़ा देंगे, 2 बार फेल होने के बाद तो वो छुड़ा ही देंगे। कई बालिकाएं हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कहीं पर है क्या कि प्राथमिक शिक्षा से इंग्लिश मीडियम इन्होंने स्कूल खोले? बहुत नहीं, बहुत रेयरेस्ट है। तो इनकी जो नीतियां थी उसी के कारण ये जीरो रजिस्ट्रेशन है, और इसके लिए ही हम ये सुव्यवस्था, हम व्यवस्था चाहते, गुणवत्ता। ये केवल भाषाओं को कर करके बांटने, और ये आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, आ रहा हूं आपके पास।
कभी उस आदर्श विद्या मंदिर पे कभी फिर आपने वही बात, आदर्श विद्या मंदिर का सरकारी स्कूल से क्या लेना देना है? आप आपकी सरकार की उपलब्धियां बताइए, ना कि मतलब आप कुछ भी बोलोगे आप। वर्तमान में सरकार में आप है, ना कि कांग्रेस अरे है। वर्तमान में सरकार है तो हम कर रहे हैं। 367 अंग्रेजी तो हम माध्यम कह तो रहे जीरो रजिस्ट्रेशन है, तो जीरो रजिस्ट्रेशन का गुणवत्ता वाली शिक्षा देना, जीरो रजिस्ट्रेशन का डेटा प्राकृतिक शिक्षा दीजिए। देना। केवल इंग्लिश को भाषा के रूप में हम देखते हैं, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और जरूर सिखानी चाहिए, लेकिन केवल बोर्ड टांग कर नहीं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड संसाधन है, शिक्षक है, वो सब देना चाहिए। यानी अटल जी आप कह रहे आपने हैं एक भी नई कि स्कूल नहीं पूर्ववर्ती खोली है। कांग्रेस सरकारों की देन है कि बोर्ड टांग करके इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम में पढ़ाई करवाया जाता था। टीचर्स क्या कर रहे हैं? अगर जीरो रजिस्ट्रेशन है तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? आप इस जगह भी फंस रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। यदि जीरो रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे टीचर्स क्या कर रहे हैं? ऐसा है, जीरो रजिस्ट्रेशन है हाँ, तो वहां आ रहा पर हूं विपिन जी, आ टीचर्स रहा हूं नहीं आपके पास। होने चाहिए। यही बात का जवाब मैं दे रहा हूं कि हाँ। इसीलिए समन्वयन का सरकार ने सोचा कि ये जहां पर जीरो रजिस्ट्रेशन है वहां शिक्षकों को दूसरी जगह जाना चाहिए। आप खुद भी तो वही बात बोल रहे हो जो मैं बोल रहा जीरो हूँ कि भाई रजिस्ट्रेशन है नहीं ना, कैसे मैं ठीक पता है, वही विपिन कह जी रहा के हूँ पास कि चल आप लेते हैं। डेटा कैसे पता दीजिए कि चलेगा कौन सा किस जीरो जगह रजिस्ट्रेशन कितने ठीक है, संसाधन, विपिन जी के पास कौन चले से जाओ, स्कूल विपिन में जी। जीरो कितना रजिस्ट्रेशन बजट है, आप उसका चाहिए। डेटा दीजिए। ठीक है अरे विपिन जी। मैं डेटा देने वालों को पता है कि कितना डेटा है ठीक है और अटल जी, किस तरीके विपिन जी से के पास चले जाओ, सरकार विपिन जी की बात सुन लेते हैं। जो सरकार के प्रवक्ता हैं, उनसे दो बातें जानना चाहता हूं। जो स्कूल को मर्ज किया है, दूसरे स्कूल में सरकार मर्ज के किया है, प्रवक्ता क्या नहीं, ये वो बीजेपी के प्रवक्ता है। हाँ हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता है, सरकार इनकी है कि जो मर्ज किया है जिस स्कूल में, क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा दिया? दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो 450 स्कूल बंद किए हैं उसमें माना कि आपके आधे से ज्यादा शून्य नामांकन, जहां नामांकन है, जहां बच्चियां सड़कों में बैठी है, क्या सरकार उसकी समीक्षा करेगी? हम ये चाहते हैं कि जहां नामांकन है, जब बच्चियां का असुविधा है, उस जो बनाई है 450 स्कूल बंद किए हैं उसकी समीक्षा की जाए, और जो स्कूल खुलने योग्य है, जहां अति आवश्यक है, उसको खोला जाए। मैं तो सरकार से ये बताइए, निवेदन करेंगे करूंगा, अटल जी ये लोग, ये आप समीक्षा करेंगे? आपकी सरकार समीक्षा करेगी? देखिए, मैं प्रवीण जी को बिल्कुल ये बोलता हूं कि विपिन जी। अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है और हाँ। यदि मान लीजिए कि कहीं पर वो बाय मिस्टेक या किसी मान लीजिए कहीं से डेटा की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो हमें समीक्षा करने की में भी कोई ऐतराज नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ। लेकिन ये निश्चित रूप से कि हमें ये तो जरूर देखना पड़ेगा कि कहां पर कितना संसाधन है और किस तरीके की व्यवस्थाएं करनी है। उसके अटल जी, लिए तो ये किसकी बुद्धि है, किस अधिकारी ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि देखिए मर्जर कर दीजिए? क्या ये मतलब ये कोई व्यवस्था थोड़ी है? इस तरीके से सरकार को और चाहिए कि नहीं, भैया नहीं, हम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। कौन सा अधिकारी है जो ये आपको सुझाव दिया है आपकी सरकार को कि आप मर्जर कर दीजिए, मर्जर की स्थिति ला दीजिए, उसके बाद सवाल आपके ऊपर खड़े, आपकी सरकार पर खड़े हो जाए? बॉस एक बात बताइए, जीरो नामांकन में क्या करना चाहिए? चलिए आप तो बताइए। जीरो नामांकन, वही तो सवाल उठ रहे हैं नहीं, अटल आप जी। बताइए, अगर बच्चे जीरो अगर नामांकन केवल दो ही हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार और कौन है? 5 से 500 मीटर पे दूसरी स्कूल है या नहीं नहीं, जीरो नामांकन हो रहे हैं तो सरकार, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो जिम्मेदार नहीं होंगे क्या? अरे जिम्मेदार, आप कैसे बातें कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी किस तरीके से किसकी होगी? होगी अगर गलत जिम्मेदारी? नीति बनाने में समय लगता है या नहीं लगता, या 1 मिनट में नीति चेंज करते ही अब बस लोगों आप के समय अंदर पे आ कुछ जाते हैं, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कांग्रेस सरकार पर चले जाते हैं, और अरे बीजेपी सवाल कांग्रेस मैं पे चली जवाब जाती दे है, रहा हूं कांग्रेस ना बीजेपी कि पे चली हमें जाती है हमारी कि भैया नीति, एक बात उनकी बताइए, सरकार हमने में हमारी यह कोई व्यवस्था नीति फैली थी के, और हम अभी सुनिए, सही कर रहे हैं, तो उसमें समय लगेगा। अनुश्री जी। अरे सर, तो मैं इनकी बोल रहा हूँ, नीतियां मैं हमने बता दूं, रिसेंट में हमें लगा एसआई 450 भर्ती का जो स्कूलों मामला को हुआ था, उसमें मर्ज कर कमेटी देना तक ये चाहिए, मान चुकी ये थी हमारी कि नीति आधी से है, ज्यादा तो उस पेपर नीति में को धांधली चुनने को है, आज भी लेकिन गलत उनकी पता ना सरकार लग आज जाए। तक ये फैसला नहीं कर समय पाई कि दीजिए पूरे ना पेपर को सरकार रद्द को। करना चाहिए। उसमें आधी से ज्यादा धांधली पाई गई थी एसआई पेपर लीक में। ये कौन सी नीतियों की बात कर रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ कि जीरो केवल वो रजिस्ट्रेशन है। ये अगर जो जीरो सारे रजिस्ट्रेशन है तो वो नामांकन जो बच्चियां गलत कौन है तरीके बोलने से देना। जीरो भारतीय नामांकन जनता पार्टी पहुंचे,
वो चलिए, उसी अगर कारण से जीरो पहुंचे रजिस्ट्रेशन है कि तो वो हिंदी एक बच्चियां एक मीडियम करके कॉलेज एक में एक करके बोलो। अटल जी आवाज नहीं जा केवल रही है। वोट अटल जी दीजिए। इस तरीके से आवाज दूसरी नहीं बात जाएगी। ये अनुश्री कि जी को जो बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अभी 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 इन्होंने बोला कि बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गई होगी, तो सरकार है, कोई मजाक थोड़ी है कि कोई रिहर्सल थोड़ी चल रहा है कि बाय मिस्टेक इनसे गलती हो जाएगी। अगर इन्होंने मर्जर भी किया है तो किस आधार पे किया है? क्या कोई इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था? किस रिपोर्ट पे किया है? नहीं, वो कह रहा बस एक ही जवाब है उनके पास। उनके पास एक ही जवाब है कि भाई हमारी जीरो सरकार रजिस्ट्रेशन में, था। अरे सुनो, हमारी सरकार, जीरो सुन तो लो, रजिस्ट्रेशन वो बच्चियां कौन है? सुन तो आप लो। मुझे वो बताइए। बताइए अरे हाँ, अटल जी बता रहा हूँ बताइए। ना। बस सुनो इस तो जवाब सही। से उलट, इस जवाब से उलट जवाब दीजिएगा कि जीरो रजिस्ट्रेशन वाले स्कूल थे इसीलिए हमने मर्जर कर दिए। इसके सुन अलावा तो कोई और लीजिए। जवाब हो आपके पास तो दीजिए। अरे पहली बात ये हाँ। कह रहे हैं कि हमारी सरकार, मैं ये बोल रहा हूँ हमारी सरकार में किसी भी कोई ऑब्जर्वेशन की आपकी बात सरकार कर, तो वो है सुन जब तो लो, कोटा में इतनी अब सुन दर्दनाक लो, घटना हुई थी ना, अब तो सुन लो। मुख्यमंत्री ने बोला हमारी था सरकार में कोई कोचिंग व्यक्ति इंस्टीट्यूट की फिरोज घटना पता जैसा होनी नहीं चाहिए है जो आपको। रात में मैं सोता आपसे है और इस विषय पे सुबह बात नहीं कर रही मोबाइल थी, लेकिन मार्केटिंग की आपको बात कर लेता है। एक जिस मुद्दे पर हमारी है उसका सरकार में जवाब वो देना नहीं है चाहिए। जो उप मुख्यमंत्री या जो अध्यक्ष है उनको निकम्मा नकारा कहता है। हमारे में ऑब्जर्वेशन ही बस हमारा भारतीय जनता हमारा पार्टी की आधार यही समस्या ऑब्जर्वेशन है। है कि खुद का मन ऑब्जर्वेशन के रिपोर्ट बेस पे क्या ही बताने हमने के ऑब्जर्वेशन लिए किए? 450 का आप निर्णय जबरदस्ती लिया है क्या सरकारी कि ऑब्जर्वेशन हिंदी किया को आपकी मर्डर सरकार करना ने? चाहिए। जरा ये भी कह गिना रहे हैं दीजिए कि अटल जी। ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने क्या किया अटल जहां जी? तक छुट्टी का बात है तो कोई देवता नहीं है कहीं पर भी। वितरण नहीं कर पाई त्रुटि की है। संभावना हर जगह अच्छा होती है। ठीक है अटल जी, ऑब्जर्वेशन ही तो गिना दीजिए। आप मर्डर कर रहे हैं, तो आप कोई छुट्टियां नहीं मैं बांट पाए अभी तक। ऑब्जर्वेशन क्या आपको ऑब्जर्व गिनाता करके? रहूं। जीरो कि रजिस्ट्रेशन के 67 अलावा स्कूल जवाब तो दीजिएगा ऐसे अटल जी। जिसमें एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। 140 स्कूलों के करीब ऐसे हैं जिसमें एक से और 5 के करीब रजिस्ट्रेशन है। फिर वही बहुत सारी फिर वही स्कूलें ऐसी रजिस्ट्रेशन हैं पर आ जो गए। एक जगह ही दो, अटल जी, एक जगह ही दो चल रही है। अटल खंडेलवाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जीरो रजिस्ट्रेशन के अलावा आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन है वो बताइए। तो मैं आपको बता तो रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं जीरो रजिस्ट्रेशन नहीं जिसमें 10 से कम संख्या में रजिस्ट्रेशन है। मतलब आप आप सुन रजिस्ट्रेशन से लीजिए, हटेंगे नहीं अटल 10 जी? से कम मैं कह रहा हूं रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन के हट जिसमें के अलावा आपकी सरकार और ने क्या उसके ऑब्जर्वेशन 500 मीटर पे ही आपकी दूसरी सरकार ने स्कूल क्या है। ऑब्जर्व तो की है? किस अधिकारी ने क्या सुझाव दिए जिसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है? नहीं नहीं, एक बात समझिए कि जिसमें 10 से कम रजिस्ट्रेशन है और उसके 500 मीटर के दायरे के अंदर ही दूसरी स्कूल है तो उसमें मर्ज कर दिया गया रजिस्ट्रेशन और के उन अलावा कोई शिक्षकों को जवाब और नहीं दे कार्मिकों को पाएंगे। भी वहां लगा दिया गया। आप ऐसे कि इससे ये पता चलता है कि कितने शिक्षक कितने बच्चों पर कार्यरत हैं, शिक्षकों की कहाँ कमी है अरे उनको भी विपिन जी वहां से ही पर पूछ लेते सेटिंग हैं। किया गया। विपिन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं लगातार। विपिन जी अच्छे से बता पाएंगे शिक्षकों का दर्द? विपिन जी। सर, अगर 1.5 लाख जो पद खाली हैं, 5 साल से पदोन्नति नहीं हो रही, इन पद भर दिए जाते तो स्कूलों में शिक्षक पहुंच जाते, और शिक्षक पहुंच जाते तो ये नामांकन जो 10 का है ये 20 में हो जाता, और 20 का 40 में हो जाता। जब शिक्षक ही नहीं पहुंचेगा तो वो स्कूल में बच्चा कैसे रुकेगा? सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल और क्या बोला पदोन्नतियां ये वाजिब, देखिए, आप विपिन जी ने क्या बोला कि वैलिड पॉइंट है 5 ये। साल से पूछेंगे शिक्षकों आपसे की अटल जी, आऊंगा आपके नियुक्ति पास, नहीं की ये सवाल गई है। लाऊंगा आपके पास। जरा विपिन जी को बोल लेने दीजिए पहले। इसी सरकार के गत कार्यकाल में करीब 20 से 22 हजार स्कूल बंद किए थे। जो पद 20-22 हजार स्कूल का आंकड़ा, पर 20 हजार का आंकड़ा भी ले ले, एक स्कूल में 5 अध्यापक हो तो करीब 1 लाख अध्यापक मर्ज होके दूसरी जगह हो। जो आंकड़ा पहले हुआ करता था 2.5 लाख का, वो 1.5 लाख में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पद भरने की बजाय इन्होंने स्कूल बंद करके वो 1 लाख टीचर एक्सेस उधर की बजाय हो गया। वही स्थिति अब सरकार कर रही है कि स्कूल बंद करके, जो भर्ती ना करके टीचरों को, इस तरह से स्कूल बंद हो जाएगा तो टीचर की पोस्टें अपना आप ही कम होती चली एक जाएंगी। पॉइंट तो जी। न्याय संगत निर्णय नहीं है। जो बच्चियां बैठी हुई है, आपको मैंने 10 उदाहरण बता दिए, यानी कि ये समीक्षा रिपोर्ट अरे मैं बिल्कुल डिबेट में गलत हूँ है। यार। जब बच्चियां वहां बैठी हुई हैं हेलो। सड़कों पे और विरोध हो रहा है तो उन स्कूलों में कहाँ का शून्य नामांकन हो गया? यानी जिस भी अधिकारियों ने रिपोर्ट सरकार को दी है तो गलत दी है। सरकार इसकी तुरंत समीक्षा कराए कि गलत रिपोर्ट है। हाँ, हम भी ये कहेंगे कि जहां शून्य है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता, वहां एक बार ट्राई तो करो। फिर भी बंद
फिर भी बंद करने हैं तो करो। आपने ट्राई नहीं किया, एक साल हो आपने सीधा उसको बंद कर दिया। आप करते, अगले साल आप कहते कि हमने इस बार ट्राई किया, नामांकन नहीं आया, बंद कर दो, कोई भी मना नहीं करेगा। शुद्ध नामांकन पे कोई भी मना नहीं करेगा। जहां नामांकन थे, अब तो यही दिख रहा है 3-4 दिन से पूरे राजस्थान में शोर मच रहा है, हर जिले से शोर मच रहा है कि स्कूलों में नामांकन था, बच्चियां बैठी हुई हैं, बालिका शिक्षा ये, तो आप उनको तुरंत प्रसंज्ञान लो, उन स्कूलों को खोलो, तो आप भी मानेंगे कि हाँ जीरो वाले बंद हो गए। जीरो नामांकन लिखने से वो सारे जीरो के नहीं हो जाएंगे। जहां गलतियां हैं, स्कूल बन रहा था वापस वहां शिफ्ट हो गया, उसको वापस भेजो, तो इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये सरकार की सरकार की जो विफलताओं का ही शोर। इसमें अटल जी, अब लेना जवाब पड़ेगा। दीजिए आप। जीरो नामांकन के लिए कोई भी तैयार अटल जी, नहीं है विस्तार कि से जीरो जवाब दीजिए, आपके नामांकन पास समय है। आप हेल्प करो तो जीरो वाले भी 100 में तब्दील हो जाएंगे। हाँ अटल जी। देखिए, एक बिल्कुल ये कह रहे हैं कि 5 साल में नियुक्तियां नहीं की गई। हाँ पहली चीज, शिक्षकों की कमी, ये खुद ही बोल रहे हैं, हाँ, मैं नहीं ये तो बोल रहा। वैलिड पॉइंट है ना। वो कब हुई? तो 5 साल में नहीं हुआ ना। वो कब हुई? शिक्षकों इन्होंने बोला शिक्षकों कि की- पहले, मैं ये मैंने कह रहा हूँ, उसका मैं जवाब कांग्रेस का दे चुकी हूँ प्रवक्ता कि नहीं हूँ। वसुंधरा सरकार 5 साल में में नहीं हुआ तो सरकार को अरे हटा के मैं आपकी नहीं ठीक है, सरकार जवाब ले लेके लेते आए। हैं, अटल जी से जवाब ले आपकी लेते हैं। सरकार इस वजह से लेके आया कि उस ठीक है। सरकार में न पदोन्नति हुई न भर्ती हुई, हाँ। इस वजह से लेके आए। लेकिन आपकी सरकार का 1 साल निकल चुका है, उसमें भी यही हो रहा है। मैं ये ठीक है। कहना चाह रहा हूं। ठीक है बिल्कुल विपिन नहीं जी। हो रहा, बिल्कुल नहीं अटल हो जी रहा। दीजिए अगर जवाब। ऐसा हो रहा होता तो हाँ। हम भी आंख मीच कर वोटों के लिए कुछ भी कर देते। कोई ऑब्जर्वेशन, कोई समीक्षा, किसी तरीके का डेटा अधिकारियों से शीट नहीं लेते, और हमें पता भी नहीं चलता कहाँ क्या व्यवस्थाएं चल रही है, ऐसी कौन कहाँ सी नहीं तो चीज क्या शिक्षकों है की कि आपको नहीं कमी लगता है, अटल जी कि कहाँ शिक्षकों की पर भर्ती अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो की गई जरूरत होती तो है, मर्जर की ये स्थिति हमें नहीं भी नहीं आती? पता चलता। हेलो, अटल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षकों की भर्ती हो गई होती, समय पर अभी तक भर्ती हो गई होती तो मर्जर वाली स्थिति नहीं आती, बंद करने वाली स्थिति नहीं कैसी आती बातें स्कूलों कर की? रहे हैं आप? ऐसे आंख बंद करके शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए? तो जहां पर मैं बोल तो रहा हूँ जीरो जिम्मेदारी किसकी है रजिस्ट्रेशन सर? है, ऑलरेडी उसको शिक्षक वहां उसको पर है, उस कार्मिक प्रक्रिया को वहां तेज पर है। करने की जिम्मेदारी अब वो किसकी है? सुनिए मेरी बात। अगर मान लीजिए जहां पर 0 या 5 रजिस्ट्रेशन है और 4 शिक्षक वहां पर लगे हुए हैं, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अब क्या करोगे आप उस जगह पर? वहां कार्मिक भी लगे हुए हैं, उसका कुछ उन शिक्षकों का ऐसी जगह पर तो भेजोगे ना जहां पर ऑलरेडी शिक्षकों की कमी है, उनको वहां पर स्थानांतरण कर दो। पास की स्कूल है, मतलब उसके शिक्षकों अंदर की भर्ती नहीं जो होगी, है तो उन्हीं मर्ज कर टीचरों दो। को इधर उधर भेजा जाएगा, उन्हीं शिक्षकों को इधर उधर भेजा जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये सब जो भी हुआ है 450 स्कूल का, ये बकायदा सोच समझकर अच्छा आप जवाब सुव्यवस्था के दीजिए, तहत शिक्षकों की हुआ भर्ती है। वाले पे जवाब दीजिए आने कि वाले शिक्षकों की समय में भर्ती अगर हमें हो जाती बजट का, तो क्या ये शिक्षक स्थिति नियुक्ति आती? का, बच्चों का, शिक्षक बच्चों अरे के शिक्षकों रेशो की का भर्ती सब अगर पता समय चल पे जो जाएगा। विपिन जी दर्द उसके बता रहे हैं शिक्षकों अकॉर्डिंगली का, हम आगे बढ़ेंगे। अगर शिक्षकों की नियुक्ति गुणवत्ताओं हो के जाती साथ समय आगे पे, बढ़ना चाहते हो हैं हम। जाएगी, तो क्या ये मर्जर वाली स्थिति आएगी? नहीं, एक बार पार्डन, दोबारा आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल यही है अटल जी कि क्या शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की नियुक्ति समय पर अगर हो तो क्या ये मर्जर वाली स्थिति आती है, आएगी, आती? बिल्कुल आती, क्यों नहीं कैसे आती? आती? कैसे पता चलता कि हाँ। किस जगह? आप ये बताइए कि तब क्या 0 रजिस्ट्रेशन या 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर अगर 10 शिक्षक लगे हुए हैं तो क्या करते हैं उसका? आप बताइए, उस स्कूल का क्या करते जहां नामांकन नहीं है? ठीक है, 1 साल अनुश्री। तक क्या पूरे सेमेस्टर यानी पूरा साल हम वेट करते रहते? निश्चित रूप से जो पास में 500 मीटर पे है, 700 मीटर पे है, या एक ही प्रीमाइसिस पे दूसरी स्कूल चल रही है, मतलब आप इस उसमें पे मर्ज जवाब कर नहीं देते। देंगे? ये बड़ा आप इस साधारण पे सी जवाब बात नहीं है। देंगे कि शिक्षकों की इसको केवल नियुक्ति की कॉम्प्लिकेशन प्रक्रिया की तेज दृष्टि क्यों से की आप जाए, अगर देखना चाहो बजाय इसके तो आप गोल आपको गोल कोई घुमा रहे आराम हैं? लगा से कोई अटल भी जी, आप इस व्यक्ति। पे जवाब नहीं देंगे कि अच्छा, शिक्षकों की कांग्रेस नियुक्ति क्यों ऐसी नहीं बात सरकार कर रही बताओ है? कि हमारी एक भी नीति की इन्होंने प्रशंसा की क्या? एक सिंगल नीति की जो कांग्रेस ने प्रशंसा की हो कि साहब इन्होंने ये अच्छा किया? कोई एक चीज बता दीजिए। उनका काम अरे विपक्ष में हमने है, तो जो गलत करेंगे तो आप अपनी, सवाल उठाएंगे, वो क्यों नहीं सवाल तो मैं उठाएंगे यही अनुश्री जी? बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अभी तो हमने समीक्षा करके, नीति निर्धारण करके जो हमें ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं, और वो केवल और केवल भर्तियां कब होंगी शिक्षकों की? शिक्षकों के लिए, भर्तियों के लिए कैलेंडर दे दिया गया है, बकायदा उसके अंदर लिख दिया गया है कि इस डेट पर, ये 2 साल का कैलेंडर दिया गया है, उसमें शिक्षा अनुश्री विभाग जवाब भी दीजिए, है, देखिए भर्तियों के लिए इन्होंने भर्तियां भी। कैलेंडर जारी किया है। देखिए,
मेरे को जहां तक लग रहा है ना, अब तक मैंने जो डिबेट सुनी, मेरे भाई सिर्फ एक ही बात सुन, जो बात है उसकी स्क्रिप्ट रट कर आए हैं, जीरो रजिस्ट्रेशन, जीरो रजिस्ट्रेशन। अरे इसके अलावा आप बात कीजिए ना। आज मैं दोबारा तीसरी बार एक ही सवाल कर रही हूँ, अगर जीरो रजिस्ट्रेशन है तो आप उसका डेटा दीजिए। आज अगर 450 स्कूलें आपने एक साल में बंद की है, उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने किस आधार पे, किस रिपोर्ट के आधार पे आपने स्कूलें बंद की है। दूसरी बात ये कि अगर वहां पे जीरो रजिस्ट्रेशन है, या आप 1 से 10 का रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं, तो क्यों। विपिन जी ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि अगर स्कूल्स में बच्चा नहीं आ रहा है तो या तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या हाँ। टीचर्स की कमी है, तो आप प्रॉपर फैकल्टी अरेंज कीजिए ना। आप उसको मर्ज करने की जगह क्यों उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फैकल्टी है ही नहीं, फैकल्टी है ही नहीं। तो विपिन जी तो क्यों वही दर्द डेवलप बता नहीं रहे हैं ना कि करते? फैकल्टी है नहीं भाई, कि अभी शिक्षकों की अभी नियुक्ति ही इन्होंने नहीं है। बोला, अगर अभी शिक्षकों की नियुक्ति समय पे हो जाती तो अभी ये स्थिति ही नहीं आती मर्जर वाली। मैं शिक्षकों की नियुक्ति तो समय पे बिल्कुल इनको करनी चाहिए। आज ये बात कर रहे हैं कि जब उल्टा इन्होंने चोर कोतवाल को डांटे। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, 22,204 स्कूलों का लेकिन मर्जर हुआ अनुश्री, था। ये कांग्रेस हजारों की के तादाद सरकार में को भी जिसको सोचना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार को भी सोचना चाहिए था कि ये स्थिति। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि हाँ। जब इन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार ने 22,204 स्कूल्स का मर्जर किया था, उसके बाद हमारी सरकार आई। उस चीज को हम धरातल पे लाते लाते हमने 1500 हिंदी मीडियम के स्कूल खोले हैं, 367 अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल खोले हैं, जिसको ये बोर्ड टका हुआ होना बताते हैं। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगा के हिंदी में पढ़ाई करवा रहे हैं। बिल्कुल ये इनके आरोप है। आप उसका ऑब्जर्वेशन लीजिए ना। आज तो इन्होंने बंद कर दिया आदर्श विद्या मंदिर के नाम पे, तो ये कभी कुछ नहीं बोलते हैं उसको, तो ये आरएसएस की संस्था को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां स्कूल की जगह तो जो पढ़ाई कराए जाते हैं वो आपको भी पता है कि आदर्श विद्या मंदिर में किस तरीके से आरएसएस की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ये बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए ना, मर्जर क्यों कर रहे हैं। आज तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनको, मेरे को नहीं लगता इनको बजट की कमी होगी। यदि सरकार को बजट की कमी होती है तभी वो मर्जर करती है, हमने कोई मर्जर नहीं किया। पिछली सरकार ने, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब भी हजारों की तादाद में मर्जर हुए। आज क्यों मर्जर हो रहे हैं। मेरे भाई ने एक सवाल और पूछा था कि हमने कभी इनकी बड़ाई नहीं करी। अरे इन्होंने कोई नीति लाई होगी तो उसकी बड़ाई करेंगे ना। इनकी सरकार में एक आदेश आता है और रात को निरस्त हो जाता है, इस चीज की बड़ाई करेंगे हम। आप काम कीजिए ना। आज अगर शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी बात करूं तो एसआई पेपर लीक में जब कमिटी ने ये मान लिया कि पूरे एग्जाम में धांधली हुई है, तो भी इनकी हिम्मत ये नहीं हो पा रही है कि उस पेपर को रद्द कर दिया जाए, उस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो सरकार आज इस स्थिति में ये निर्णय नहीं ले पा रही है, तो किस तरीके से काम करेगी सरकार। आज 1 साल से ऊपर होता जा रहा है सरकार को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे पास समय कमी है, अटल जी संक्षेप में दीजिएगा जवाब। शिक्षा अति संवेदनशील विषय है, उसको रात को बैठ करके सुबह निर्णय नहीं लिया जाता है। उसके अंदर शिक्षक विद बैठते हैं और फिर जाकर के उसमें एक छोटा सा परिवर्तन किया जाता है, और उस परिवर्तन को सही मायने में एक्सेप्ट जो समाज में होने में भी समय कितना लग जाता समय है। लेंगे अटल जी, डबल इंजन की सरकार अपना कितना काम समय लेगी। इन्होंने गुणवत्तापूर्वक किया नहीं, जबरदस्ती। आप कौन सी गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, आप ये बता दीजिए ना। मर्जर के नाम पे कौन सी गुणवत्ता बढ़ाई है। आप तो एक ही स्क्रिप्ट रट के आए, जीरो रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा अटल जी, इस स्थिति पे तो मुझे एक शेर यही याद आ रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। देखिए, काफिला रुक भी नहीं रहा है, वो चल रहा है काफिला। बस बात नजरिए की है कि किसी को रुकने का अंदाजा है और किसी को चलने का वो है कि भाई ये चल रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं हैं, शिक्षकों को भी, शिक्षक भर्ती भी होंगे, नई स्कूलें भी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, लेकिन समीक्षा भी होती रहेगी। कांग्रेस के इस वक्त के जो भ्रष्टाचार है वो उजागर भी होते रहेंगे। बताइए अनुश्री। मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं। पहली चीज तो ये, आज ये डबल इंजन की सरकार में होके भी हमें कोसने का काम कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा एक शॉर्ट नोट है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मैंने इनसे पूछा कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता कि तेरा काफिला कैसे लूटा। बस मेरा एक ही सवाल है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार भी इन्हीं की है। इन्होंने क्या काम किए ये बता दे। आज इनकी 1 साल की वर्क रिपोर्ट बता दे। नहीं तो
टीवी चैनल के पास समय कम है, मैं एक एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली खोल दूं कि मुख्यमंत्री जी से लेके कौन सा विभाग है, संक्षेप में हमारे पास समय कम ही है। बस मैं वही कह रही हूँ कि ये अपनी 1 साल की वर्क रिपोर्ट बता दे, तब ये हमें कोसने का काम करें। ठीक है। एक विपिन जी संक्षेप में मैं बात लास्ट कह दूं। कमेंट आपसे लेंगे। विपिन जी लास्ट कमेंट। सर, मैं ये कहना कमेंट चाहता हूँ ऐसे जो ले 450 लीजिए। स्कूल सरकार ने बंद किए हैं, उनको सरकार दोबारा से समीक्षा करे। जिन स्कूलों में बच्चे हैं उनको वापस से खोले। जिन स्कूलों का मर्जर नहीं हो, बिल्डिंग बन चुकी है, उनको वापस करे। अगर ये हो जाएगा तो करीब 100-150 स्कूल ऐसे की ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी। उन बच्चों को लॉस नहीं होगा और ड्रॉप आउट नहीं बढ़ेगा। तो सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार जहां पढ़ाएगी वहां शिक्षक पढ़ाएगा। आप बंद करोगे तो दूसरी जगह चला जाएगा। पर कम से कम छात्र हित में, छात्राओं हित में सरकार जो ये स्कूल मर्ज किए हैं इसमें काफी कमियां हैं, इसको दोबारा समीक्षा कर ले तो ज्यादा न्याय संगत। बिल्कुल ठीक सुझाव दिया विपिन जी आपने। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान पर अपनी बातों को रखने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस के मेहमान ने अपने अपने पार्टियों का पक्ष रखा, लेकिन बात यही है कि देखिए, इसमें बच्चों को, छात्रों को परेशानी होगी जब मर्जर होगी। लेकिन सवाल यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बजाय सरकार मर्जर कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे भैया। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।